अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जाना पड़ेगा, इसे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। अज्ञान से चूक हो गई, अज्ञान है वहां तक चूक हो सकती है। अज्ञान 0 हो गया तो फिर चूक नहीं हो सकती, मगर है 1% भी तो हो सकती है। देवलोक भी है 10 लाख साल का, वो भी चुप कहेंगे, और 10 लाख की नरगति भी चुप कहेंगे। कर्म बना वो चुप हो गया, यहाँ पाप पुण्य का सब्जेक्ट नहीं, कर्म बंद हुआ वही चुप हो गई। जितना सनातन सत्य का उपयोग होगा उतना कर्म से बच के रहेंगे या कब बनेंगे, अज्ञान कटेगा। अज्ञान नहीं, कर्म से मतलब नहीं है। आप समझो, पहली बात, कर्म तो बनेगा, 1% अज्ञान होगा तो ही बनेगा, मगर जितना अज्ञान कटेंगे इतना आपका सेपरेशन का अनुभव, कुदरती कानून को देखने का अनुभव, शुद्धात्मा में रहने का अनुभव, सबको शुद्धात्मा देखने का अनुभव, सबकी प्रकृति को कुदरती देखने का अनुभव आपका सहज रहेगा, क्योंकि आप डेवलप, मगर संपूर्ण नहीं हुआ है तो कभी चूक हो सकती है। आप समझे, आपका डेवलपमेंट है वो तो काम तो करेगा ही। आप समझे, देखो बाल मंदिर का या पहले स्टैंडर्ड का बच्चा फेल होता है, उसकी इम्पैक्ट, और कोई पीएचडी में फेल होता है, इसके इम्पैक्ट इक्वल रहेगी। बस स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, फेल तो फेल है, मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड की इम्पैक्ट कितनी नहीं होती है, पीएचडी में होती है। ऐसे बड़े व्यक्ति हाई लेवल के अगर नरक गति में जाते हैं और चूक होती है तो उसका रिजल्ट भी पावरफुल होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता है। समझ में आता है? यहाँ 10 लाख साल का देवलोक भी होता है, नरक लोक भी होता है, मगर देवलोक हुआ तो मतलब आनंद मत समझो, ये पाप पुण्य की जेल है। क्या है तो कर्म जेल, वो चूक हो गई। आप समझे, अच्छी भुगतान बुरी भुगतान वो तो रिलेटिव है, यहाँ के लोगों की बात है। आध्यात्म में ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए तुमने कहा पाप पुण्य वो आध्यात्म का विषय नहीं है, ये धार्मिक विषय है, सामाजिक विषय। समझ में आया? तो वहाँ पाप पुण्य नहीं है। एक चुप हो गई तो देवलोक भी हुआ तो भी चुप कहेंगे, तो नरक गए वो भी चुप कहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि नरक देवलोक अच्छा है नरक गए, ऐसा नहीं है। वो तो यहाँ के लोगों की बात है, रिलेटिव सत्य वाले। सनातन सत्य में कोई फर्क नहीं होता, आपको 10 साल काटना पड़ेगा देवलोक में या नरक लोक में। बात है कि आपके पास भले ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी आप कुछ कर सकते हैं, ये जेल है। समझ में आया है? तो ये बात समझना है। तो अध्यात्म ज्ञान इतना क्लियर करता है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया इतना कुदरती कानून के आधार से साफ चलता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे कर्मों के हिसाब के बाहर न कुछ ले सकता है न कुछ दे सकता है। मनुष्य नहीं, देवी देवता भी अपनी मर्जी से हमको सुख दुख नहीं दे सकते। इतना सटीक कुदरत का कानून है, और दुनिया कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। तो डरने की या भीख मांगने की जरूरत, भीख और भय आध्यात्म विज्ञान में निषेध है। क्या है? निषेध। पुरुषार्थ के रूप में भीख और भय नहीं होने चाहिए, उदय के रूप में भले हैं, ज्ञान दर्शन में भीख भय नहीं होना चाहिए। यहाँ आध्यात्म विज्ञान में हम कुछ पाने के लिए नहीं आते सत्संग में। सुनो मेरी बात, हम इस सत्संग में कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं और कुछ खोने के लिए नहीं आते हैं। हम यह अध्यात्म विज्ञान के सत्संग में अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आते हैं। समझ में आता है? न पाना है न खोना है, हम खुद ही शाश्वत हैं, हम खुद ही अनंत शक्ति वाले हैं, हम खुद ही चेतन हैं। या सुन लो, तो पाना क्या है? और हमें में से कुछ माइनस होगा नहीं, तो खोना क्या है? ये सब कुछ जो दिखता है वो तो कुदरत का है। इसमें पाने खोने की बात ही कहाँ है? अज्ञानता मिटाना है, ताकि हम खुद के शक्तियों की, खुद की स्वरूप की, खुद के ज्ञान की अनुभूति कर सकते। इसके लिए हम ये आध्यात्मिक विज्ञान के सत्संग सुनते हैं, कुछ पाने खोने के लिए नहीं। ये धर्म में पाना खोना हो, या पाना खोना नहीं है।
ये विज्ञान की बात ही अलग है। ये दुनिया को समझ में आने में टाइम लगेगा। और मैंने कहा है, अहमदाबाद के अंदर भी कहा था, ये विज्ञान ही पंचम आर्य के अंत तक चलेगा। नए शास्त्र बनेंगे, बनाने वाले भी मिलेंगे। आप समझे ने, जो विज्ञान आज तक ढका हुआ था वो खुला हुआ है। ढका हुआ था, खुला हुआ है। कोई नया क्रिएट नहीं हुआ है और क्रिएट कोई कर भी नहीं सकते। रामकृष्ण मौर्य भी नया विज्ञान नहीं बना सकते, मगर जो है इसको ओपन करके अनुभव कर सकते हैं और दुनिया को सैर कर सकते हैं। यस और नो? और आध्यात्म विज्ञान भी ये कहता है, ये विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं, और व्यक्ति का है तो वो सनातन सत्य नहीं, वो रिलेटिव सत्य। तो हर बात में यहाँ सिद्धांत होंगे, व्यू पॉइंट या श्रद्धा की बात नहीं होगी। तो विज्ञान समझना, डाइजेस्ट करना शुरू में तो डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पुरानी मान्यता टूटेगी तो थोड़ा दर्द तो होगा। दर्द तो होगा ना। आज तक जो मान्यता के आधार पर हम टिके थे एकदम खींच लेंगे, तो दर्द तो होगा। क्या करेंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ सकती नहीं कभी कागज पर। गलत मान्यताओं को पकड़ के कब तक रखोगे? जहाँ कोई खुशबू ही नहीं है, दिखता तो अच्छा है मगर खुशबू नहीं है। ऐसे आध्यात्म विज्ञान में कहा, ये दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। सुख दुख आपकी मान्यता है, कर्मों का भुगतान जरूरी है। क्या बताया? जो रामकृष्ण मौर्य को भी था, तो भुगतान है, सुख दुख नहीं है, तो तुम्हारी कल्पना है। सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, और बाकी जो सुख दुख लगता है वो तुम्हारी भ्रांति है, अज्ञान मानने का। समझ में आया? तो ये आध्यात्म विज्ञान ने बताया कि दुनिया में सुख दुख जैसी चीज ही नहीं है, और किसी ने नहीं बताया। समझ में आया? ये विज्ञान का प्रताप है। ये विज्ञान ने बताया कि दुनिया में हम कुछ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं आए, अज्ञान को मिटाने के लिए आए। दुनिया के कोई शास्त्र ने नहीं कहा। यहाँ गुरु शिष्य शब्द समाप्त हो गए, विज्ञान में गुरु शिष्य शब्द नहीं। मैं आध्यात्म विज्ञानी हूँ और आपको आध्यात्म विज्ञानी बनाने के लिए आया। मैं गुरु नहीं हूँ, किसी को शिष्य बनाता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, यहाँ सरेंडर होना मना है, क्योंकि आप खुद ही चेतन हो, आप खुद ही अविनाशी हो, आप खुद ही अनंत शक्ति वाले हो। सिर्फ शक्तियों को ओपन करना है, पाना नहीं है। यू हैव इट, आपके पास है। तो ये विज्ञान आपकी ही शक्ति को ओपन करने का रास्ता बताता है। इसीलिए मैं कुछ दे रहा हूँ, ये शब्द यहाँ नहीं है। मैं तो आपकी अज्ञान को मिटाने का रास्ता बता हूँ। विज्ञान तो आपके अंदर है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आपके अंदर है, अनंत सुख आपके अंदर है, मगर वो आवृत हुआ है। वो आवरण को निकालने का मार्ग वही आध्यात्म विज्ञान। यहाँ कुछ देने लेने की बात है ही नहीं। पुरुषत्व के बारे में तो बताइए।